नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ट्विटर वॉर मर्यादा तार तार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच ट्वीट युद्ध शुरू हो गया है। शब्दों की मर्यादा तार तार हो रही है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने पार्टी के अधिकृत ट्विटर हैंडल से घटिया शब्दों में ट्वीट किए। मनीष जगन अग्रवाल नामक इस नेता के ट्वीट में महिलाओं के प्रति बेहद निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसे दिखाना या आपको पढ़कर बताना भी ठीक नहीं होगा। इन ट्वीट के बाद 6 जनवरी को लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत ने रेप और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज करवाया। केस दर्ज होने पर लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी ने पुलिस थाने के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी गाली गलौज करती है। बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी पत्नी, परिवार और बच्ची के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अब ऋचा पर एफआईआर भी हो गई है। अखिलेश के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर भी मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद से बयानों का दौर जारी है। यूपी की सियासत का स्तर आखिर जा कहां रहा है? इतनी गंदी बयानबाजी क्यों हो रही है? मां बहनों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने का मकसद क्या है आखिर? और बजाय शर्मसार होने के उनके बैक सपोर्ट बनकर सामने आकर लोग खड़े हो जा रहे। राजनेता भाषा की मर्यादा लांघ गए हैं और मर्यादा में रहकर, लेकिन मैं चर्चा जरूर करूंगी। उससे पहले प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आप सुन लीजिए, चर्चा करते हैं। मेहमानों से आपकी मुलाकात होगी। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के वेरीफाइड हैंडल के द्वारा पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से नेताओं के विरुद्ध, पत्रकारों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध बेहद अपमानजनक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए, दंगा भड़काने की साजिश हो रही थी। और आज जब एफआईआर दर्ज होकर के गिरफ्तारी होती है तो स्वयं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, बचाव में उतर आते हैं और पुलिस मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये गाली गलौज पूरी तरह से संरक्षित की गई थी। बेहतर होता कि अखिलेश यादव जी आज समाजवादी पार्टी से मनीष जगन अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखाते और सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करते, क्योंकि राजनीति में ऐसी भाषाओं का कोई स्थान नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता और समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबाना चाहती है। सरकार दमन जुल्म करके, फर्जी मुकदमे लगा करके विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। अब ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप पर भी लिखने पर सरकार मुकदमे कायम करने का काम कर रही है। हम सरकार के किसी भी दमन, जुल्म, अत्याचार, अन्याय के डरने वाले नहीं हैं। हम सरकार के हर दमन, जुल्म का मुकाबला करेंगे। कांग्रेस कभी भी, आज नहीं कभी भी, ना संसदीय भाषा का प्रयोग करती है और ना ही असंसदीय भाषा पसंद करती है। आदमी की वैचारिक विरोध हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग करे। और चाहे जो व्यक्ति हो, यदि ऐसा करता है तो वो निंदनीय कार्य करता है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ नवाबों का शहर है। आप जनाब करके यहाँ पर बातचीत की जाती है और प्यार इतना मिलता है यहाँ पर। आप कभी चले जाइए तो आप तारीफों के कसीदे पढ़ देंगे। लेकिन अब जो ये ट्वीट सामने आ रहे हैं ना, ये उतना ही शर्मसार करने वाले हैं। मिलियन मेहमानों से जो आज चर्चा में जुड़ रहे हैं, और पहले मेहमानों से मुलाकात करा देती हूँ, परिचय दे देती हूँ। शान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, प्रवक्ता। आप कांग्रेस के, बहुत स्वागत करती हूँ। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। राघवेंद्र जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं, आप समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत करती हूँ प्रभात जी आपका भी। और आज की चर्चा बेहद ही गंभीर, संवेदनशील, और मेहरबानी कर सिर्फ मुद्दों पर बात कीजिएगा, मेरी आपसे बहुत ज्यादा गुजारिश है। सबसे पहले सिर्फ मैं हाँ या ना में आपकी सहमति या असहमति जानना चाहती हूँ, खासतौर पर बीजेपी और सपा से। जिन भाषा में, जिन शब्दों में ट्वीट किए गए हैं, उसे आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सबसे पहले बीजेपी से ही पूछ लेती हूँ, बताइए राघवेंद्र जी। नहीं, पारुल जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। इस प्रकार की अशोभनीय भाषा, असंसदीय भाषा का लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। पारुल,
चाहे वो ऋचा ने किया हो, चाहे वो मनीष ने किया हो? निश्चित रूप से कोई भी हो, ऋचा मनीष नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस प्रकार की कोई भाषा का प्रयोग करता है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, कपिल जी आप बताइए। अरुण, सबसे पहली चीज आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी बयान के साथ नहीं खड़ी, लेकिन एक साथ में आपको एक बात ये भी कह दूं कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ऐसी कोई दुष्चरित्र वाली बातें नहीं कही गई हैं। जो है वो हैक का मामला है। हमने समुचित समय के अंदर समुचित प्लेटफॉर्म पे भी अपनी शिकायत दर्ज की हुई है और संबंधित थाने, और वो वक्त काल परिस्थिति जब सामने आएगी माननीय न्यायालय के सामने हम एविडेंसेस प्रस्तुत करेंगे। ये बदनाम करने की साजिश है समाजवादी पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी ने ये साजिश की। मनीष जैन अग्रवाल, इनके समर्थन में अखिलेश यादव जी क्यों खड़े हैं, अगर ये आपकी पार्टी के नहीं है, या आपका कहना है कि कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया गया? बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट प्रश्न आपने पूछा। मैंने तो आपको बताया कि वो उनका ट्वीट नहीं है, वो ट्विटर हैंडल अकाउंट समाजवादी पार्टी और वो हैक किया गया। समाजवादी पार्टी ने समुचित समय में ट्विटर के अपने उस पर कंप्लेंट दर्ज करी हुई है, वो हम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ हमने इस बात की सूचना संबंधित थाने को भी दी थी, हमारे पास उसकी भी रसीदें हैं, हम वो भी आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। ये सारी चीज भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के द्वारा की गई है और इसमें कहीं दो राय नहीं है। डॉक्टर ऋचा राजपूत ये मानते हैं ये लोग कि उन्होंने किया है। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि मुकदमा अगर आपने दर्ज किया है तो एक तरफ आप जांच करते हैं और छोड़े रखते हैं और दूसरी तरफ आप गिरफ्तारी करते हैं। हम तो ये कहते हैं तो माननीय न्यायालय के सामने पहुंचा दीजिए, जिसने गलत काम किया होगा उसको सजा माननीय न्यायालय तय करेगा। त्रिपाठी जी को सामने लाइए। त्रिपाठी जी, ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया, किताब बंद कर देते, डिबेट ही क्लोज करनी पड़ेगी अगर ये कहना है सपा का कि साहब ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया था, ये ट्वीट किए ही नहीं हुए हैं मनीष जी के अकाउंट से, मनीष के अकाउंट से, और अखिलेश जी वहां पर उन्हें बचाने के लिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने वो ट्वीट किए ही नहीं। कितनी हकीकत, कितना फसाना, बताइए। नहीं पारुल जी, इसको कोई नहीं मानेगा कि ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। मैं लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे मनीष ने अगर कोई गलती की है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी पार्टी को तत्काल उसको निकालना चाहिए था। वही ऋचा गुप्ता के ऊपर भी अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा, जब से सोशल मीडिया आया है लोग बयान देके जिस तरह निकल जाते हैं, और हमारे बड़े बड़े नेता मंचों से भी बयान देते हैं जो समाज में जहर घोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी भी चीज से नहीं बच सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या सपा हो। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको अभिव्यक्त की आजादी में किसी के साथ आपको खिलवाड़ करने के, किसी का मानहानि करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोहरा मापदंड ना अपनाए। जिस तरीके से मनीष को गिरफ्तार किया गया उसी तरह ऋचा गुप्ता की भी उतनी गलती है, उसने डिंपल यादव के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से ये शब्दों का चयन और शब्दों का प्रयोग होने लगा है, जब से इलेक्ट्रॉनिक चैनल आया है, सोशल मीडिया आया है, लोग अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को, एक दूसरे को जिस तरह गाली गलौज करते हैं, इसमें चुनाव आयोग को आचार संहिता लगानी चाहिए, कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे लोगों को पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ऋचा गुप्ता हो, चाहे मनीष जी हो। ये कहने से अपने आप पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे कि वो हमारी पार्टी का नहीं था, ट्विटर हैंडल हैक हो गया। मैं कहता हूं ऋचा गुप्ता की भी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है तो ऋचा गुप्ता अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र जी दें। बिल्कुल, मैंने इसलिए शुरुआती दौर में यह सवाल पूछा था कि दोनों की भाषा ही गलत है, घटिया है, गंदी है, और इन भाषाओं का इस्तेमाल कम से कम सभ्य समाज में तो नहीं होता है। राघवेंद्र जी, अगर कार्रवाई मनीष के ऊपर हो रही है तो ऋचा के ऊपर क्यों नहीं हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में ही कह दिया था, किसी को भी अमर्यादित शब्द बोलने का, वो जेल में और ऋचा बाहर, इसमें उन पर इस तरह की कोई कठोर कार्रवाई का कोई, देखिए एफआईआर लिख गई है, इनके पास पूर्व में एफआईआर लिखी गई थी, मनीष जी की जांच हो गई थी, तथ्यों के आधार पर जो एफआईआर लिखी गई है।
पुलिस जो कह रही है, इनके ऊपर जो है जिस प्रकार से इनकी भाषा जातिगत विश्वास को फैलाने के लिए थी, पत्रकारों के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग था, महिलाओं के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग था, उसको लेकर के इनकी काफी गंभीर विषय है। कपिल जी कह रहे हैं कि वो तो ट्विटर हैंडल हैक हो गया था और ऐसा कोई ट्वीट उनकी तरफ से नहीं किया गया है। नहीं, वो सब अभी जांच में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा आपराधिक गतिविधियां होती हैं, सीधे सीधे आपराधिक बयानबाजी होती है, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी के मुखिया खड़े हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? अभी पीएफआई को लेकर अतीकुर रहमान का बयान आया था कि पीएफआई की कोई देश विरोधी गतिविधियां नहीं है। ना समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई खंडन आया था, ना अखिलेश यादव की तरफ से कोई खंडन आया था। इस विषय में हमारे नेताजी क्या कहेंगे, माननीय कपिल जी? ठीक है, शान खान साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, ये इस पर कमेंट कपिल जी से ले लेते हैं। कहिए कपिल जी। आप बिना मुझसे काउंटर लिए कैसे जा सकेंगी? मैं आप ही के पास आ रही थी कपिल जी, कहिए। मैं बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूँ। देखिए, चूंकि एक मैं एडवोकेट भी हूं, इसलिए मामलों को समझता हूं और बेहतर ढंग से एविडेंसेस रख सकता हूं और कम से कम मौका दिया जाना चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब 154 सीआरपीसी के तहत कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो उसकी फर्स्ट इंक्वायरी करने के बाद ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जाती है। और अगर कोई टेक्निकल मामला होता है, प्रभात जी बहुत सीनियर हमारे पत्रकार बैठे, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो लोग भी इस चीजों को कवर करते हैं, इसलिए जानते हैं कि सबसे पहले एक विशेषज्ञ साक्ष्य लेकर के ही गिरफ्तारी करनी चाहिए थी और गिरफ्तारी से पूर्व सेक्शन 40 का कंप्लायंस करना चाहिए था सीआरपीसी के, उनको नोटिस दे करके बुलाना चाहिए था और उनको उनसे पूछना चाहिए था, कम से कम वो अपनी बातें कहते और उसके बाद आपको लगता कि नहीं उनकी बातें ठीक नहीं है, एविडेंसेस उनके विरुद्ध हैं, तो आपको जेल भेज देना चाहिए था। एक बात। दूसरी चीज, वही 154 सीआरपीसी के तहत उसी तरीके की भाषाएं और गंदी शैलियों का इस्तेमाल किया गया है जिसका आरोप जो है मनीष जी पे लगा, उसी तरीके का आरोप उन पर भी है और इनके वो मान भी रहे हैं कि उनके अकाउंट से किया गया है। हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें जांच की कोई विषय वस्तु ही नहीं रह गई थी, इनकी तो तत्काल गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। आखिर एक जगह आप दूसरा पालन कर रहे हैं, एक जगह विधि का दूसरा पालन कर रहे हैं, इसी को कहते हैं कि इनजस्टिस करना और ये सरकार अन्याय करती है। ठीक है, शान खान आप क्या कहेंगे, क्या वाकई ये सब बीजेपी का किया हुआ है? ट्विटर हैंडल हैक हो गया, फिर उससे ट्वीट होने लगे और फिर इतनी गंदी भाषा में ट्वीट हुए जिसका जवाब ऋचा दे रही थी, ये बीजेपी का किया हुआ था? समझाइए जरा, आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे में? देखिए, पहले तो पारुल जी, ऐसी भाषा का बिल्कुल भी हम समर्थन नहीं करते, बल्कि इसकी कोई भी नहीं करेगा, हिम्मत ही नहीं है किसी में करने की। मैं तो वही सोच रही हूँ कि अखिलेश जी वहां पर चले गए हैं और अब ये कमेंट मिल रहे हैं हमको कि वो तो ट्विटर हैंडल ही हैक हो गया। कहीं आगे कहिए सर। जी, हम इसकी निंदा करते हैं और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष दोनों जनता के मुद्दे उठाने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ बेशर्मी कर रहे हैं और गाली बक रहे हैं। इससे जनता का कोई सरोकार नहीं, जनता को कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। आज उत्तर प्रदेश में चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। मुख्य विपक्ष को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, ना कि ट्विटर पर गाली गाली खेलना चाहिए। आज सत्ता पक्ष तो चाहता है कि विपक्ष जो है वो भ्रमित हो जाए और वो मुद्दे ना उठाए जनता के। और जहां तक भाजपा की बात है तो गाली दोनों तरफ से आ रही है, किंतु कार्यवाही केवल एक तरफ होगी। भाजपा इस देश की सबसे बेशर्म पार्टी है, इनके न जाने कितने बेशर्म, अनगिनत बेशर्म नेता ट्विटर पे घूम रहे हैं जो लोगों को गालियां। चैन ठीक करिए, देखिए ये शब्द उचित नहीं है, ये जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं मैं भी बोल सकता हूँ। भाषा पर आइएगा तो चिट्ठे बहुत निकलेंगे सर। कोई यहाँ दूध का धुला नहीं बैठा हुआ है, सारी पार्टियों में ऐसे नेता बैठे हुए हैं जिनका चिट्ठा खोलिए ना तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। रुक जाइए, अमरिंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, हमारे विशेष संवाददाता। रुक जाइए एक सेकंड, कुछ क्लियरिटी करने दीजिए, डाउन कीजिए ऑडियो जरा। अमरिंद्र, यहाँ पर कपिल जी बैठे हुए हैं सपा से हमारे साथ, बीजेपी भी बैठी हुई है। उनका कहना है कि कपिल जी का कि साहब ये बीजेपी की तरफ से हैक करवाया हुआ है, किसी की भी तरफ से हैक करवाया हुआ अकाउंट था जो मनीष का नहीं था, ये ट्वीट मनीष की तरफ से हुए ही नहीं है। इसकी हकीकत क्या है? देखिए, ये जो आज ये बता रहे हैं, पत्रकार होने के नाते सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, ये जो भी हुआ ये बहुत शर्मिंदा करने वाला, बहुत शर्मसार करने वाला है। राजनीति इतनी नीचे चली जाएगी। शान जी, राघवेंद्र जी, अरे आप दोनों का आपसी मामला नहीं, आप दोनों के परिवार के बारे में, किसी के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है। जरा शांत होकर सुनिए और इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को समझिए। अमरिंद्र जी,
मेरा कहना यही है कि ये दोनों पार्टियां इस बात को उस समय जब ये शुरुआत हुई थी, जब ये शुरू हुआ था, उस समय अगर स्पष्ट कर देती कि ऐसा है या ऐसा है, तब तो बात बनती। लेकिन आज जब मुकदमा हो गया है, मनीष अग्रवाल गिरफ्तार हो गए हैं, अनिल यादव जेल चले गए, उसके बाद मनीष अग्रवाल गिरफ्तार हो गए, अब ऋचा राजपूत के ऊपर मुकदमा हो गया, तो अब ये कहना कि आईडी हैक हो गई थी, तो ये बात गले नहीं उतरती। निश्चित रूप से जनता भी इसको मानने को तैयार नहीं होगी। 2 दिन पहले लगातार मनीष के अकाउंट से अखिलेश जी के जो ट्वीट्स हैं वो शेयर किए जाते रहे हैं, और इससे पहले भी जो जानकारी मिली कि मनीष के ट्वीट का जो स्तर रहा है वो कुछ समय पहले से इसी तरह का रहा है, ये भी ताजी बात नहीं है, क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो मनीष जो है समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो लिखते थे वो तो लिखते ही थे, लेकिन उससे इतर जाके वो अपने निजी ट्विटर हैंडल से भी इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखे। लगातार उनके कई ट्वीट आए, उनके स्क्रीनशॉट हमारे पास है, लेकिन क्योंकि वो इतनी अभद्र भाषा है पारुल जी, इतनी गिरी हुई भाषा है कि ट्विटर भी शर्मसार हुआ होगा उससे। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि कोई उस पर चर्चा करना नहीं चाहेगा। समर्थन की तो बात छोड़ दीजिए, उसको दोबारा पढ़ना किसी सभ्य समाज के अंदर किसी के सामने वो भी गलत है। और आप ये कहना कि हैक हो गया था, गले से नहीं उतरता। इस बात को कभी कहना चाहिए था जब शुरुआत में हुआ था फारूक जी। ठीक है कपिल जी, जवाब इस पर आपका। देखिए, किसी बात का जबरदस्ती का जवाब नहीं होता। अब तो आपने मुकदमा लगा ही दिया, और एक तरफ मुकदमा नहीं भी लगा, मुकदमा लगा तो गिरफ्तारी नहीं हुई। ये तो जस्टिस इनजस्टिस। अखिलेश जी जब गए, कपिल जी अच्छा टेक्निकल थोड़ा सा लॉजिकल सवाल मैं पूछ लेती हूँ। अखिलेश जी जब गए, उन्होंने जब मीडिया से रूबरू हुए या सब पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, तब भी अखिलेश जी को नहीं पता था जो बात आपको पता है कि ट्विटर हैंडल हैक हुआ था, मनीष की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया? ये उन्होंने कहा था क्या कि नहीं उनकी तरफ से किया गया? आपको कहा गया था? ये बताइए ना मुझे। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि वो भी तो सफाई में बता सकते हैं ना कि ऐसा नहीं हुआ जो आप बता रहे हैं। अच्छा एक बात ये बताइए, आपने पूछा था कि आपका अकाउंट हैक हुआ नहीं हुआ, आप यहाँ क्यों प्रोटेस्ट अरे साहब, तो आप जो बता रहे हैं आप भी तो बता ही रहे हैं ना। सुन तो ले हुजूर, जरा सुन तो ले। मैं एक बात ये साफ कह रहा हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि ये सरकार तानाशाह हो गई है, फर्जी मुकदमे लगा रही है। अब इससे बड़े अब बात और क्या होता? फर्जी मुकदमा मतलब क्या होता? अगर उन्होंने किया होता तो वो फिर तो अपराध होता, इसीलिए वो कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे में लेकर। और मैं इस बात को, मेरी नाइस की बात नहीं है, इनजस्टिस जिसके सामने हो रहा है आपके सामने मैं तथ्य पेश कर रहा हूँ कि सेक्शन 40 का कंप्लायंस इसमें नहीं किया गया, और उसके बाद भी आप कह रही हैं उधर तो कर रहे हैं, उनको तो पूरा उन्होंने खुला छूट दे रखा है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। कपिल जी आपके साथ नूपुर के साथ जिस तरीके की बातें हुई, आप तमाम वकालत आज यहीं पर कर रहे हैं, तमाम वकालत आप यहीं पर कर रहे हैं। ये ट्वीट तारीखों के साथ लेकर बैठी हुई हूँ मैं, ये तमाम ट्वीट तारीखों के साथ लेकर बैठी हुई है। और ये 2 और 3 दिन पहले जो अखिलेश जी के भी ट्वीट शेयर किए ना मनीष ने, और समाजवादी मीडिया सेल, वो भी पढ़कर सुनाऊं क्या जिसमें क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया? शर्म आ जाएगी आपको सर, मैं पढ़कर सुना दूंगी, शर्म आ जाएगी आपको। कम से कम मानिए तो, अगर कोई गलती आपकी तरफ से कार्यकर्ता ने की है, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट को संभाल रहा था, और पहली बार है क्या? ईमानदारी से कहिए कपिल जी, ये पहली बार है क्या जो मनीष ने ऐसा कोई ट्वीट किया है? कह रहा हूं, आप ईमानदारी से कह रही है क्या? मैं वही तो पूछ रही हूँ, आप ईमानदारी से बताइए कि पहली बार कोई ट्वीट किया गया है क्या इस तरह का मनीष की तरफ से? मैं ये कह रहा हूँ, बहन बेटियों का तेल मालिश करने वाला बाहर चला जाता है, आपकी मीडिया क्यों नहीं प्रश्न करती है कि योगी आदित्यनाथ ने एक तेल मालिश कराने वाले जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसने यौन अत्याचार का मामला, ट्रेंड है क्या? ये फैशन है क्या समाजवादी पार्टी में बहन बेटियां शब्द इस्तेमाल करना? आपकी हिम्मत नहीं है कि प्रश्न कर पाए। आप हिम्मत की तो बात ही मत कीजिए, हिम्मत की तो बात ही मत कीजिए। हिम्मत तो आप अखिलेश जी में है, अखिलेश जी में ताली बजानी चाहिए ऐसे उनके लिए कि वो पहुंचे उस मनीष के लिए जो बहन बेटियां न जाने कहां की भाषा बोल रहे हैं ट्विटर अकाउंट पे, सार्वजनिक। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके फैशन हो चुका है सपा में, बहन बेटियों से नीचे आप लोग बात ही नहीं करते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, बहन बेटियों से नीचे बात ही नहीं उतरती आप लोगों की। कहिए त्रिपाठी जी, जो शब्द हमारे नहीं है उस पे आप मुझसे क्यों आप बोले? नहीं बोलना चाहिए था आपको भी, आपको भी नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल करूंगी सर, यहाँ बैठे हैं आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, और ये बताइए ना अखिलेश जी ने क्यों नहीं बोला वहां पर कि ट्विटर अकाउंट हैंडल हो गया है, हैक हो गया है? कोई ट्वीट से नहीं किया गया है।
आप कह रहे हैं ये पहले शुरुआत में क्यों नहीं बता दिया? मनीष ने क्यों नहीं बताया ये बात? आपको पता है मनीष को नहीं पता, उसको ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। गले नहीं उतर रहा, गले नहीं उतर रही आपकी बातें, रहने दीजिए। बहुत सफाई दे रहे हैं आप, और सफाई देने की हिम्मत आप लोगों में है, ये तो मेरे को और भी समझ से परे लगता है। आपकी मर्जी त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, अगर आपको अपनी बात कहनी है तो मुझको क्यों? त्रिपाठी जी, मैं अपनी भी बात कहूंगी और आपकी भी समय पर सुनूंगी। मेरे ऊपर बिल्कुल अपनी बातों को थोपिए मत। नहीं सुनने के लिए आमादा है, और एक व्यक्ति कह रहा कि हमारा त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश में जब मैं आई थी, जब हम लोग तमाम लोग, आप भी वहीं रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश की जनता को वहां जब भी जाते बहुत प्रेम मिलता है सर, बहुत अपनापन मिलता है। लेकिन अब जिस तरह की सियासत होने लगी है, जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होने लगा है, ये वाकई उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है सर, वहां की सियासत के लिए तो कतई अच्छा नहीं है। पारुल जी, जिस लखनऊ में हम पहले आपकी जो सभ्यता और एक नवाबों का जो शहर था, आज हमारे देश की जो राजनीति इतनी गंदी हो रही है बयानबाजी से, कि समाज में धीरे धीरे अब आम आदमी नेताओं को खारिज करने लगा है। जिस तरीके से भाषा का प्रयोग होता है, जिस तरीके से, अरे भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, प्रवक्ता भी पैनल में, दुर्भाग्य की बात है पैनल में लोग लड़ने लगे, संसार वाली बातें करने लगे, ये बड़ा दुर्भाग्य है समाज में। और मैं कहता हूं कि समाज में अगर आप आइकॉन हैं, जितने भी नेता हैं ये आइकॉन है पब्लिक के, आप अगर इस तरीके के बर्ताव करेंगे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो आप समाज में, आप अपने घर में भी बैठाने लायक नहीं है। बिल्कुल सही। वो चाहे हमारे पत्रकार बंधु हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, बिल्कुल जगह नहीं ऐसे लोगों की। और पारुल जी, एक मिनट मैं कहना चाहूंगा, योगी सरकार में एक आईपीएस पीयूष मौर्य, उसने कल जिस तरीके से एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया, सारे पत्रकारों में रोष है। पीयूष मौर्य एक आईपीएस है, क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? आज तक कुछ नहीं कार्रवाई हुई। तो इस तरह नेताओं पे कार्रवाई नहीं होती है, ब्यूरोक्रेट्स पे कार्रवाई नहीं होती है, ये लोग बयान देके समाज ठीक है सर, राघवेंद्र जी, जो गलत तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब महिला होकर महिलाओं के बारे में अगर कोई बात करता है, तो उसे पार्टी में रहने का क्या इजाजत होनी चाहिए? इतनी देर तक आप लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर, अब ये शाम से आना खबरें शुरू हुई है कि एफआईआर दर्ज हुई है, और अभी भी आपकी पार्टी की तरफ से ऋचा को निकाला नहीं मिला है। राघवेंद्र जी, हाँ त्रिपाठी जी, आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, रुक जाइए त्रिपाठी जी। राघवेंद्र जी, एक महिला ऋचा और महिलाओं के लिए जो टिप्पणियां उसने की हैं, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होंगी सर। और अभी भी आपकी पार्टी से निकाला नहीं मिला उसको। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ऋचा जी का जो अपराध किया हुआ है वो क्षम्य नहीं है। एफआईआर लिख ली गई है, जांच होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमारा पूर्व का सब देखिए, हम लोग पार्टी की तरफ से अभी तक बाहर का रास्ता दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, ये बता दीजिए, आपको तो अपडेट होगा जी। पार्टी की तरफ से अभी तक बाहर का रास्ता दिखाया गया, निष्कासन मिला कि नहीं मिला? निश्चित रूप से जांच तो होने दीजिए। ट्विटर हैंडल उनका भी हैक हो गया था क्या राघवेंद्र जी? उनका भी हैक हो गया था क्या? क्या आप उनके लिए भी जांच होगी? खड़े नजर आते हैं, न्याय की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो कार्रवाई भी ईमानदारी से कीजिए। मुखिया इनके दयाशंकर जी मंत्री है यार, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में शान खान छोटी सी टिप्पणी, क्या इन्हें छुड़वा के पद्म विभूषण दोगे तब वो वापस आते हैं? नहीं, इसमें जांच तो होगी सर, जांच तो होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आपने बाहर निकाल दिया, गलती हुई है, ट्विटर हैंडल उनका भी हैक हो गया था। अगर वो जांच में सही साबित हुआ निकाला जाएगा। ईमानदारी वाली कार्रवाई अगर आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको भी करनी पड़ेगी ना। एक महिला होकर अगर महिलाओं के बारे में टिप्पणी कर रही है, फिर वो किसी भी पार्टी की बैठी हुई महिला हो, गलत है ना सर? नहीं, देखिए, अपराध चाहे किसी तरीका को, हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। तो आप जांच की बात क्यों कह रहे हो फिर राघवेंद्र जी? आप फिर जांच की बात क्यों कह रहे हो? मुझे शान खान छोटी सी टिप्पणी, 30 सेकंड बाकी मेहमानों के साथ बात रखने दीजिए। समाजवादी पार्टी पूरी अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है, इसमें आप नहीं कहती है? मुख्तार अंसारी और जहां इरफान सोलंकी ने अभी जमीन कब्जा की थी, इरफान सोलंकी के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? उसे विधायक है, उसके पक्ष में अखिलेश यादव खड़े थे। क्या है ना राघवेंद्र जी, मंत्री हम करें तो सही, हम करें तो रामलीला, दूसरे करें तो रासलीला, ऐसा नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा, गलत तो गलत है। पे उत्तर दे दीजिए। शान खान 30 सेकंड।
देखिए भाजपा महिलाओं को कितना सम्मान करती है, इसी से देखा जा सकता है कि दयाशंकर जी ने मायावती जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी तो उनको इन्होंने सजा क्या दी थी कि उनकी पत्नी को मंत्री बना दिया था पिछली बार, और इस बार उनको मंत्री बना दिया। ये इनका महिला सम्मान है, ये इनका महिलाओं के प्रति इनकी सोच है। ये उत्तर देना कि दयाशंकर जी को मंत्री क्यों बनाएगा। ठीक है कपिल जी, चलिए अगर आपने कहा कि ट्विटर हैंडल हैक हो गया था और अगर नहीं हुआ, अगर क्योंकि जांच होगी ना, फॉरेंसिक भी जांच होगी, टेक्निकल भी जांच होगी, और अगर पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फिर क्या आपका बयान रहेगा सर? आपके वर्जन क्या रहेंगे फिर? हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि अगर ये साबित होता तो व्यक्ति सजा पाएगा और समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं दिखेगी। अभी भी आपको क्लियरिटी नहीं है इस बात की? शक आपके नहीं, मैं तो आपने जब पूछा है, मैं सुन तो लें, तो जान रहे हैं कि हैक है, लेकिन आपने कहा कि जब परिकल्पनाओं के आधार पे, तो परिकल्पनाओं के आधार पे मैंने आपको उत्तर दिया। एक बात छोटी ग्रेट। अभी तो दयाशंकर जी की इन्होंने बात कर दी, नहीं ग्रेट तो हम हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं लीगली बात आप लोग तो राजनेता तो सच में महान होते हैं, हाथ जोड़कर दूर हो जाना चाहिए उनसे। देखिए माफ कीजिएगा कि फिर उन्हीं राजनेताओं को आप अतिथि बनाकर मत बैठाया कीजिए। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आपके सामने मैंने अतिथि हैं आप, अपने शब्दों में अगर कहीं नहीं, लेकिन गलत बोलिएगा तो सुनूंगी थोड़ी ना। से आपके सामने मैं गलत नहीं, गलत और सच आप भी तो कह रहे हैं सर, गलत नहीं कहा आपने। आप कह रहे हैं कि हमने भी परिकल्पना पे जवाब दे दिया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, सुन ले ध्यान से। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही कहेंगे 50 लाख की गर्लफ्रेंड, तो उस पार्टी के, और जब निषाद जी ही कहेंगे माता कौशल्या के कोख को गाली देंगे, दशरथ के पिता की जगह सिंगी रसी का पिता बता देंगे, किसी को क्या कहिएगा जब शब्द अब बड़े फ्रेंडली हो चले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, लखनऊ। आप जनाब से नीचे कोई बात नहीं करता वहां पर, और इतना प्यार मिलता है कि आप सच में आप तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन अब जो सियासत में वहां पर जो उपयोग होने लगा है ना भाषाओं का, उनको क्या ही आप परिभाषा दीजिए, कितना ही घटिया, कितना ही गंदा बोलिए, सबसे परे हैं। और अब जो बातचीत होने लगी है माँ, बहन, बेटी, अम्मा, हो क्या गया है सियासतदानों को और सत्ता में बैठे हुए लोगों को या फिर विपक्ष में बैठे हुए लोगों को समझना होगा, और समझना जरूरी है। अगर इसी तरह करेंगे तो अभी तो हम सीरियल या टीवी में फिल्में देखकर रिमोट का बटन दबा देते हैं ना, वैसे आप लोगों को सुनकर भी जनता या फिर माँ बेटियां रिमोट का बटन दबा के आपको बंद करने लगेंगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।